आज हम बात करेंगे 7.11 के क्वेश्चन नंबर 15 से। 7.11 का क्वेश्चन नंबर 15 जो है I इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 sin x माइनस कॉस x अपान 1 प्लस साइन x कॉस x। कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, इसमें केवल एक प्रॉपर्टी लगेगी डिफिनिट इंटीग्रेशन की, और अगर आप वो प्रॉपर्टी लगाना जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। तो क्या है वो प्रॉपर्टी, वो जानिए। ये जो लिमिट है 0 और π/2, इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए और जो भी आए रिजल्ट प्लस करने के बाद उसको -x कर दिया जाए तो लिमिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे देखिए 0 to π/2 है, तो ये x जो लिखा था, x के प्लेस में मैंने क्या कर दिया, π/2 माइनस एक्स। कहाँ पे? हर जगह है। कहाँ पे? हर जगह, जहाँ जहाँ पे x हो वहाँ पे π/2 माइनस एक्स कर सकते हैं। अपान 1 प्लस साइन, ये यहाँ पे भी x है तो x के प्लेस में π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स dx। ये जो क्वेश्चन है इसी को दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो अब क्या हो जाएगा, 0 to π/2 जो साइन 90 माइनस थीटा है वो हो जाएगा कॉस x, और कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन x अपान 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस x, और कॉस 90 माइनस एक्स हो जाएगा साइन x। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वो प्रॉपर्टी मैंने क्या अप्लाई करी है वो भी बता देता हूँ। 0 से a अगर है लिमिट f(x) dx में, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, 0 से a जो x लिखा है उसकी जगह पे a माइनस एक्स कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करी है, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही क्वेश्चनों में अप्लाई होती है, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। अब ध्यान दें, अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इनको बड़े आराम से ऐड किया जा सकता है बिना एलसीएम से। तो ऐड कर देते हैं अगर इन दोनों को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इनको जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट में तो हो जाएगा i प्लस आई इक्वल टू लिमिट क्या है, 0 से π/2। फर्स्ट इक्वेशन में है साइन x माइनस कॉस x, दूसरी इक्वेशन में है कॉस x माइनस साइन x। अब चूंकि एलसीएम तो लेना है नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं 1 अपान कॉस x 1 प्लस कॉस x साइन x, ये ऐसे लिख लिया। अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, कद्दू बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा, 0। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, पूरा पूरा ये 0 हो गया। तो i इक्वल टू आ गया 0/2, दैट इज 0। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बड़े आराम से कर लेंगे। हाँ, इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लिमिट है 0 to π log 1 प्लस कॉस x dx। इसको दे देते इक्वेशन फर्स्ट। जो प्रॉपर्टी अभी पिछले क्वेश्चन में लगाई है इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। हालांकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जब इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस x के प्लेस में क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स dx। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to π log 1 कॉस 180 माइनस थीटा होता माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉस x dx। इसको दे देते इक्वेशन सेकेंड।
ऐड कर दें अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो उससे क्या प्रॉफिट मिलेगा वो देखते हैं। आई प्लस आई इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, ये कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो आई प्लस आई हो जाएगा 2i 0 to पाई, अगर इसको माने m इसको माने n तो log m प्लस n, तो log m प्लस log n होता है log m इंटू n। क्या होता है log m इंटू n, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसके बाद 2i इज इक्वल टू 0 to पाई log, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई log साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू लॉग के बाद जो भी पावर होती है, पावर जो भी होती है वो पहले आ जाती है, इतना याद रखें। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 0 to पाई log साइन एक्स डी एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 0 to पाई log साइन एक्स डी एक्स। इसको दे देते इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे अगर साइन पाई माइनस एक्स रखें तो भी ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। ये जो पाई है एक्स के प्लेस में रख दिया जाए, पाई माइनस एक्स कर दिया जाए तो भी साइन एक्स ही हो जाएगा। इसलिए ये जो इक्वेशन थर्ड है कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये पाई था तो यहाँ पे 2 का डिवाइड कर देंगे और 2 का इंटू ये हो जाएगा ऐसे, log साइन एक्स डी एक्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई वो देखिए, 0 से 2a अगर लिमिट है एफ एक्स डी एक्स है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 0 से a और वो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो a था वो 2a जो था, ये जो 2a था ना, 2a का हाफ हो गया a, और इसको एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। कब, जब f a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो। ये प्रॉपर्टी लग गई है। आप अगर याद करना चाहें तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अपन ने 2 का यहाँ पे ये जो पाई था यहाँ पे 2 का डिवाइड किया और बाहर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अब ये इक्वेशन दे देते इसको 4, i इज इक्वल टू 2 0 to पाई बाई 2 log, अब प्रॉपर्टी लगाएंगे x के प्लेस में पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 0 to पाई बाई 2 log cos x डी एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया 5। अब 4 और 5th इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5th, तो i प्लस आई इज इक्वल टू 2
0 to पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स था इक्वेशन, लॉग साइन एक्स था इक्वेशन फोर्थ में, प्लस 2 0 to पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। तो ये आई प्लस आई 2i हो गया, 2 कॉमन ले लिया सबसे, तो 0 to पाई बाई 2 ये हो गया लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे हो गया। तो ये 2 से 2 निपट जाएंगे। तो i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स कॉस एक्स ये मिलेगा। ये लॉग m प्लस लॉग n की प्रॉपर्टी होती है लॉग m इंटू n। अब क्या करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स है, सोचो अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 का डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स फार्मूला नहीं बन जाएगा साइन 2x का? बिल्कुल बन जाएगा। 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x हो गया। ये जो डिवाइड में है तो डिवाइड वाला क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 2 हो जाएगा dx। अब आगे देखें, 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx ये हो गया, माइनस 0 to पाई बाई 2 लॉग 2 dx ये हो गया। तब इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू, सपोज करो अगर 2x को t मान लिया जाए, लेट 2x को अगर क्या मान लिया जाए t, तो 2 और x का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx हो जाएगा। तो ये dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2। लिमिट जब x की प्लेस में 0 रखोगे तो t के प्लेस में भी 0 आ जाएगा। जब x के प्लेस में पाई बाई 2 रखेंगे तो t के प्लेस में क्या आ जाएगा, पाई। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जब x के प्लेस में 0 तो t 0, x के प्लेस में पाई बाई 2 तो t पाई आ जाएगा। ठीक है, तो आगे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to पाई लॉग साइन 2x के प्लेस में t dt अपॉन 2 माइनस लॉग 2 ये बाहर आ जाएगा, ये लॉग 2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इसमें लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाई 2। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 0 to पाई लॉग साइन t dt माइनस लॉग 2 पाई बाई 2 माइनस 0। अब मैंने बताया था इक्वेशन थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, उसको याद रखना है। तो देखो इक्वेशन थर्ड में क्या था, 0 to पाई लॉग साइन एक्स dx था। वो पूरा क्वेश्चन x के फॉर्म में था और ये पूरा क्वेश्चन t के फॉर्म में है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, i। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको इक्वेशन थर्ड। ये देखिए इक्वेशन थर्ड, ये पूरा क्वेश्चन x के फॉर्म में था और वो जो क्वेश्चन में आया फॉर्म भी वो आ गया है पूरा t के फॉर्म में। तो ये पूरा t के फॉर्म में आ गया है, तो इसके प्लेस में भी i लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा i अपॉन 2 और यहाँ पे i है ही, माइनस लॉग 2 पाई बाई 2। तो अगर 1 अपॉन 2 को कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा i माइनस लॉग 2 इंटू पाई, लॉग 2 इंटू पाई बचेगा। ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई लॉग 2। तो 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस पाई लॉग 2। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई लॉग 2
ये आ गया आंसर। आप इसको 1-2 बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे बनेगा। बनेगा क्यों नहीं, केवल प्रॉपर्टी ही तो लगी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। I इक्वल टू 0 to a है लिमिट √x अपॉन √x प्लस √a माइनस x dx। इसको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहला काम तो इसी को मान लो इक्वेशन फर्स्ट, फिर वही घिसी पिटी प्रॉपर्टी, बार बार लगा रहे हैं प्रॉपर्टी। x के प्लेस में क्या करना है, a माइनस एक्स, एक्स के प्लेस में क्या करना है, a माइनस एक्स। किसके प्लेस में a माइनस एक्स, x के प्लेस में a माइनस एक्स। x जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स रख देना, बस, बहुत सिंपल। तो I इज इक्वल टू 0 to a √a माइनस एक्स अपॉन √a माइनस एक्स प्लस रूट, जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, dx। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, जान ही गए होगे अभी तक में। फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड ही करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, ऐड। तो जब ऐड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो न्यूमरेटर बस जुड़ जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम है ही। तो ये आ गया कट कुट के, कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। लिमिट हो जाएगी 0 से a। तो ये कुल मिलाकर के आ जाएगा, जिसका आंसर I इज इक्वल टू a अपॉन 2। बहुत ही सिंपल था। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा केयरफुली इसको देखने का प्रयास करें। तो लिमिट है 0 to 4 x माइनस 1 dx, और x माइनस 1 में मॉड लगा हुआ है। तो x माइनस 1 में मॉड लगा हुआ है, इसका क्या मतलब वो देखें। 0 से 4 तक वैल्यू है आपके पास, 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा समझ लें। आपके पास ये 4 वैल्यू हैं, 0 1 2 3 4। तो ऐसी कौन सी वैल्यू रखने पर ये निगेटिव देगा। अगर 0 रख दें आप 0, तो ये क्या आ जाएगा, -1। 1 रख दोगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 जहाँ पे आता है और उसके पहले ये 1 रखने पे 0 आता है। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप अगर रखते हैं, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा ना। और मॉड के अंदर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 0 से 1 रखने पर ये निगेटिव हो रहा है, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और निगेटिव चिपका देंगे, ठीक है, प्लस। अब 1 से लेकर के 4 तक कोई भी वैल्यू आप रखेंगे इसमें, 1 से लेकर के 4 तक कोई भी वैल्यू, मान लो 2 रखते हैं तो 2 - 1 1 पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव में कोई लफड़ा है ही नहीं, तो इसको एज इट इज रख देंगे, बस। अब इंटीग्रेशन कर लो, माइनस रहेगा ही। x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 to 1, प्लस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² अपॉन 2 -1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट हो जाएगी 1 to 4। I इज इक्वल टू, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2 -1 माइनस लोअर लिमिट प्लस लोअर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2
-4 माइनस, जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2 -1, तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/2 + 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16/2 -4 -1/2 और माइनस माइनस +1, तो i इज इक्वल टू ये -1/2 -1/2 मिल करके हो जाएगा 1 और 1 सॉरी ऐसा नहीं, इसको कर देते हैं 8 कर देते हैं इसको 8, ये -1/2 -1/2 हो जाएगा -1, ठीक, +1 +8 -4 +1, तो ये 1 1 कैंसिल आउट, तो 8 - 4 4 +1 5, तो ये आ गया 5। कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, आराम से कर ही लेंगे आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। 19 नंबर में लिखा है सो दैट 0 to a fx gx dx इक्वल टू 0 to a fx dx, कब, इफ ये इंफॉर्मेशन दी हुई, इफ f and g are defined as fx is equal to fa minus x। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बस इसी को पकड़ के चलेंगे, आ जाएगा आंसर, बहुत ही आसान है। तो देखो i इज इक्वल टू क्या अपने को लाना क्या है 0 से a fx gx dx, ये होता है इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। अब जब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 से a x के प्लेस में क्या रखेंगे, क्या रखेंगे x के प्लेस में a माइनस एक्स, कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ dx, तो 0 से a, देखो ये एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ एक्स दी हुई है ना, तो ये एफ ए माइनस एक्स के प्लेस में क्या रख लिया, एफ एक्स रख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन ये जो बना, फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो दोनों की लिमिट 0 से a, ये फर्स्ट हो गया एफ एक्स इंटू जी एक्स, प्लस सेकेंड क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स डी एक्स। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, क्या कुछ क्या कॉमन है, एफ एक्स, तो 2i इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स ले लिया कॉमन, तो बचा क्या जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स डी एक्स। तो अब इससे क्या प्रॉफिट मिलेगा, अपने को लाना क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं। टू आई इज इक्वल टू, हाँ इसको ऐड कर दिया, तो इसके बाद अब इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ वैल्यू एक और वैल्यू दी हुई थी, पूरा मैं लिखना भूल गया, सॉरी उसके लिए। क्या दिया हुआ है, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 दिया हुआ था, तो इसको वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, 0 से ए एफ एक्स, इसके प्लेस में क्या रख देंगे 4,
तो ये जी एक्स इंटू 4 डी एक्स। अब इसको एक काम करते हैं, 2i इज इक्वल टू ये जो 4 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 एफ एक्स डी एक्स 0 to a। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यही लाना था। ये प्रूव्ड हो गया। हाँ ये देखो, ये यही लाना था। तो बहुत आसान था। थोड़ा सा एक बार फिर इसको बता देता हूँ क्या किया इसमें मैंने। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, फिर प्रॉपर्टी लगाया तो ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, ये प्रॉपर्टी लगा दिया, सेकेंड इक्वेशन आ गया। दोनों इक्वेशन को जब ऐड किया तो ये आ गया, फिर एफ एक्स दोनों से आ गया कॉमन, तो बचा क्या जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स। इसकी वैल्यू क्या थी 4, तो 4 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 के फॉर्म में, 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और जो आना लाना था वो आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका। i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 पावर 5x प्लस 1 dx। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो इसको देखें ध्यान से। एक्स क्यूब है, ठीक है, और लिमिट क्या है, दोनों सेम है। लिमिट में दोनों सेम है, माइनस से प्लस है बस, ठीक है। तो अगर लिमिट दोनों सेम होती है, जैसे ये पाई बाई 2 है लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का है, और ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी ऑड फंक्शन है तो ये भी 0 हो जाएगा। ये भी ऑड फंक्शन है तो ये भी 0 हो जाएगा। ऑड फंक्शन क्यों है, अगर x के प्लेस में माइनस एक्स रखते हो तो ये पूरा क्वेश्चन में माइनस आ जाएगा, इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी से, ठीक है। x के प्लेस में अगर माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस 10 पावर 5x हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ, थोड़ा और बढ़ा करके लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखने लगे। अदरवाइज कोई खास इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। ये मैंने अलग अलग लिख दिया। तो ये ऑड फंक्शन है इसलिए 0, ये ऑड फंक्शन है इसलिए 0, अगला भी ऑड फंक्शन है इसलिए 0। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 i इक्वल टू, तो ये पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 यानी 2 पाई बाई 2 मीन्स पाई। तो आंसर क्या आ गया, पाई। बहुत ही आसान था। एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, ताकि ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 जैसे ही दिख जाए तुरंत आप प्रॉपर्टी लगाएं, अगर क्वेश्चन में साइन कॉस है तो। इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब जब इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ध्यान से सुने, इतने क्वेश्चन आप लोगों ने लगा लिए हैं तो अब तो समझ में आ जाएगा।
4 प्लस ये 4 प्लस 3 तो लिखा ही है दोनों में। अब ये जो साइन एक्स है तो एक्स के प्लेस में क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। फिर इस कॉस एक्स के प्लेस में क्या रखेंगे, एक्स के प्लेस में रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। आराम से सोचिए, ये इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, ऑफ कोर्स ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 तो रहेगा ही। और जब ऐड करते हैं तो 4 प्लस 3 साइन एक्स, 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स, ये तो रहेगा ही। अब ये log m प्लस log n का प्रॉपर्टी होता है log m इंटू एन, log m इंटू एन। तो ये हो जाएगा log 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कॉस एक्स, ये m हो गया इंटू एन। एन कितना है, 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स डी एक्स। देखो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, 1। और log 1 की वैल्यू, log 1 बचेगा ना, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 2i इक्वल टू 0 सिंपली मीन्स i इक्वल टू 0 अपॉन 2, तो ये 0 आ गया। तो ये थे कुछ 7.11 के कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको इन क्वेश्चनों से थोड़ा बहुत तो हेल्प मिल ही जाएगी। कोई डाउट हो आपको तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।